तो लो जी दोस्तों, आ चुका है आपका एमपी की अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 9 दिसंबर को यानी कि 9 तारीख को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस पेपर को मैं अभी अभी सरकारी स्कूल से उठाकर लेकर आया हूँ। और अगर आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो देखिएगा आपका पेपर भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार का आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा एमपी के जितने भी सरकारी स्कूल है ना, उसका पेपर एक ही प्रकार का आने वाला है। और देखिएगा ये जो पेपर मैं लेकर आया हूँ ये भी सरकारी स्कूल का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आपको बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, पूरे पेपर को देखते हैं और समझते हैं। और देखिएगा जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। 100% इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको 9 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पेपर को देखते हैं और समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जा रहा है। पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा ये रहा आपका पूरा का पूरा सरकारी स्कूल का क्वेश्चन पेपर। आप सब लोग यहाँ से इसको जल्दी से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आएगा, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अनंत। इसका राइट आंसर आपको अनंत लिख देना है। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको क्या लिख देना है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का। देखिएगा ये होती है आपकी कुंडली का प्रतिरोध। उसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा चौथे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख ले, चौथे का राइट आंसर सी होगा। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा पाँचवें का राइट आंसर आपका ये भी सी आ जाएगा। ठीक है, तो पाँचवें का राइट आंसर भी आप लोग सी लिख लें। उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, उसका राइट आंसर भी आपका आ जाएगा उदासीन। यहाँ से आपको उदासीन लिख लेना है। परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है। तो देखो सातवें नंबर का क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में अवश्य रूप से क्या होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना प्रोटॉन होते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों को देखते हैं। तो देखो पहले रिक्त स्थान में आपको बढ़ लेना है बढ़। क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो इसमें बढ़ आ जाएगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें आपका क्या आ जाएगा, प्रेरित विद्युत बल। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख ले इस प्रकार से, प्रेरित। यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे, प्रेरित, उसके बाद में विद्युत, और उसके बाद में वाह, और उसके बाद में बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस लेंस को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है, अनंत। तो यहाँ से आपको अनंत लिख लेना है। अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति होनी चाहिए। तो देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए। देखिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, समान होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना समान। व्यतिकरण के लिए दोनों की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, फोटोन का विराम द्रव्यमान आपको बताना। तो देखो देखते हैं क्या होता है। देखो 5 का राइट आंसर आपका आ जाएगा शून्य। क्या होता है, शून्य। यहाँ से आपको लिख देना है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा निज अर्धचालक में परमाणु का अपरिमेणिक करके एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। छठे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसमें यहाँ पर आपको क्या लिखना है। तो देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा पंच संयोजी। क्या लिखोगे, पंच, उसके बाद में संयोजी। इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग लिख लें इसको पूरा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें आपको लिख देना पश्च दिशिक। क्या लिखोगे, पश्च, उसके बाद में दिशिक। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा शून्य। क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लोग शून्य लिख लोगे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मुख्य धारा की दिशा में। तो यहाँ पर आपको लिख देना है मुख्य, उसके बाद में धारा, और उसके बाद में की, उसके बाद में दिशा में। मुख्य धारा की दिशा में इसका राइट आंसर आ जाएगा।
उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती है। तो देखो उसके लिए पराबैंगनी का तरंगें उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, पराबैंगनी, और उसके बाद में तरंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10/8, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना मैं आपको, देखिएगा प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाए जूल सेकंड। क्या होगा, जूल, और उसके बाद में सेकंड यहाँ से आपको कर लेना है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। देखिएगा 136, और उसके बाद में बटे में आपका आ जाएगा 4 ईवी होती है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 7वें नंबर का। तो देखो 7वें का राइट आंसर आपका आ जाएगा y = AB, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। उसके बाद में देखो जोड़ी पूछी गई, तो चलो हम जोड़ी के मिलान को देखते हैं। देखो जोड़ी में अगर देखा जाए तो पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपका डी से हो जाएगा। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान भी आपका ए से हो जाएगा। तीसरे नंबर की जोड़ी देखें तो तीसरे की जोड़ी का मिलान भी आपका बी से हो जाएगा। चौथे नंबर की जोड़ी को देखें तो चौथे की जोड़ी का मिलान भी आपका किस से हो जाएगा। देखो इसकी जोड़ी का मिलान भी आपको कर लेना ई से, और इस प्रकार से आप लोग जोड़ी को देख लें। और देखिए इसके बाद में जो जोड़ी पूछी गई है, इसकी जोड़ी का मिलान, पहले की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा बी से, दूसरे की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा ए से, और तीसरे की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना सी से। तो ऐसे आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ तक का जोड़ी मिलान मैंने आपको बता दिया। बाकी के क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखिएगा पूरा का पूरा पेपर में आपको यहाँ पर बता चुका, पेपर आ चुका पूरा का पूरा। आप सब लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर दें। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते पूरा। बाय बाय।